हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नितेश कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी एरिना में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का एक छोटा सा लेक्चर, जिसमें हम करने वाले हैं 2019 एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछे गए कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स को। ये काफी ज्यादा अच्छे से मैं आपको करवाऊंगा एक्सप्लेन करके कि क्या क्या चीजें होती हैं जो आपको ध्यान से देखने की जरूरत होती हैं व्हेन यू आर अपीयरिंग इन एनी मॉक टेस्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा आज का, वी मस्ट डैश हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल्ड पीपल। यानी कि हमें मदद करनी चाहिए जिनके पास घर नहीं हो या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हो। सो क्या आएगा, देखिए चार ऑप्शन है आपके पास। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, ये तो साफ पता चल रहा है कि मदद देनी है। सो अब मदद देने के लिए आप क्या यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। सो एग्जर्ट मतलब होता है किसी भी चीज का दावा करना नहीं होगा। डोनेट करने का मतलब होता है किसी चीज का दान करना जो आपके पास है। तो दान करना तो नहीं होगा ना, वो तो धन दौलत के लिए यूज होता है। अगला है कंट्रीब्यूट करना। कंट्रीब्यूट का मतलब भी नहीं होगा। मदद करने के लिए आपका जो यूज होता है वो होता है रेंडर। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि एसएससी में मैंने इसे कई बार देखा है, प्रीवियस ईयर में भी। टू रेंडर हेल्प का मतलब होता है किसी को मदद प्रदान करना। सो अगर कभी भी हेल्प हो तो वो हम देने के लिए रेंडर का यूज करते हैं। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, हैंडल दिस ग्लास टेबल विद केयर बिकॉज इट इज। मतलब इस ग्लास टेबल को काफी थोड़ा अच्छे से हैंडल करो क्योंकि क्या होगा, ये कमजोर होगा। यही तो कहने का मतलब है ना कि ये कमजोर होगा, टूट जाएगा। सो अब आपको वोकैबुलरी देखनी है दोस्तों। वोकैबुलरी इज अ कोर थिंग बाय विच यू कैन सॉल्व ऑल द फिल इन द ब्लैंक्स वेरी इजीली। सो आप अपने वोकैबुलरी को इंप्रूव करिए, आपको तभी बेनिफिट मिलेगा फिल इन द ब्लैंक्स में। देखिए एग्जांपल के लिए, फ्रेजाइल का मतलब होता है फ्रेल। FRAIL दोनों सिनोनियम है जिसका मतलब होता है कमजोर, बहुत ज्यादा कमजोर। एक होता है ब्रिटल, भंगुर। अगला है फ्रूगल। फ्रूगल मतलब होता है मितव्ययी, मतलब जो कम पैसे खर्च करता है। वोलेटाइल का मतलब होता है, वोलेटाइल का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज जब आप, जो बहुत जल्दी आसानी से भाप बनकर उड़ जाए। जैसे जो पेट्रोल होता है वो काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है, आप उसको धूप में रखेंगे वो उड़ जाएगा। डक्टाइल का मतलब होता है तन्य। तन्य मतलब जैसे जैसे आपका जो गोल्ड होता है उसका एक प्रॉपर्टी है डक्टाइलनेस, वो सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। मतलब जिसको आप पीट पीट कर बहुत ज्यादा पतला बना सके। देखिए, अगर आप अपनी वोकैब को इंप्रूव करेंगे तो अब आपको पता चल गया है कि इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। आंसर होगा फ्रेजाइल या फ्रेल, जिसका मतलब होता है काफी ज्यादा कमजोर होना। इसी तरीके से अब हम तीसरा देखते हैं। ये है आपका, इट इज एंड डैश डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। मतलब ये जो दिन है आपके नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे शुभ दिन की बात चल रही होगी कि आपका बिजनेस स्टार्ट करना है तो शुभ दिन है। अब अगेन वोकैबुलरी की बात आ जाती है। ओडेशियस का मतलब होता है बोल्ड। बोल्ड मतलब जैसे जो बिना बिना डरे किसी काम को करे, एकदम बेधड़ल्ले से। ओमिनस का मतलब होता है एक तरीके से अशुभ समझिए आप। ओमिनस का मतलब यहाँ पे। ओकेजनल का मतलब होता है जो कभी कभार। इसमें आप ना ओकेजनल की स्पेलिंग याद रख सकते हैं। आपको यहाँ याद रखना है कि एक सिंगल एस होता है जबकि सी रिपीट होता है। एग्जाम में कई बार ऑप्शन दे देगा, आपको लिख देगा OCASS और बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे आंसर तो आपको अब तक मिल ही गया होगा। इसका आंसर है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है अशुभ, माफ कीजिएगा, ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। ठीक है, जो मतलब जैसे कोई ऐसा दिन हो गया ऑस्पिशियस डे, मतलब शुभ घड़ी वाला समय। ऑस्पिशियस डे इसका राइट आंसर होगा। अगला है हमारा, ही डैश ए हीनियस क्राइम। कहना चाहते हैं कि हीनियस मतलब बहुत ही जघन्य अपराध। अब उसने जघन्य अपराध को क्या किया होगा, मतलब उसने किया होगा जघन्य अपराध। इंग्लिश में उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हैपेंड, कमिटेड, मेड या अकर्ड। देखिए, मेड तो नहीं होता बनाना, मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई क्राइम बनाएगा। हैपेंड भी नहीं होगा। हैपेंड का मतलब होता है कुछ चीज का घटना घटना। देखिए,
सुसाइड वगैरह भी जब करते हैं ना, तो उसके पहले आपने कई बार सुना होगा कि उसने सुसाइड कमिट किया है, ही कमिटेड सुसाइड। सो कोई जघन्य अपराध करेगा या सुसाइड करेगा, सो उसके लिए हम फ्रेज कमिट का यूज करते हैं। जैसे कि अम, जैसे नॉइस के पहले हम मेक यूज करते हैं, मेक अ नॉइस, ठीक है। मिस्टेक के पहले भी हम क्या यूज करते हैं, मेड अ मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक। सो ये कुछ फ्रेजेस फिक्स हैं, आप इसको थोड़ा बहुत रीडिंग वगैरह करेंगे तो आपको याद रहना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द स्टूडेंट वेंट टू देयर डैश क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली। सो जो स्टूडेंट हैं, देयर मतलब अपने क्लासेस गए होंगे मॉर्निंग असेंबली के बाद। सो किस प्रकार के क्लासेस गए हैं, क्योंकि क्लासेस के पहले जो वर्ड आएगा वो तो क्लासेस को ही डिफाइन करेगा। क्लासेस प्लूरल है, मतलब बहुत सारे क्लासेस, एक क्लास की तो बात हो नहीं रही यहाँ पे। सो ऐसा कौन सा वर्ड है जो जो क्वालिफाई कर सकता है क्लासेस को, देखते हैं अब जरा हम। रिस्पेक्टफुल क्लासेस मतलब लग तो नहीं रहा, रेस्पेक्टेबल क्लासेस नहीं, रेस्पेक्टिव क्लासेस या रेस्पेक्टेड क्लासेस, क्या हो सकता है जरा मुझे बताइए। अच्छा अब देखिए, यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं ये भी प्लूरल हैं, और जो क्लासेस हैं ये भी प्लूरल हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि सारे स्टूडेंट एक ही क्लास में गए होंगे। इसका मतलब ये होगा कि अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग क्लास में गए होंगे, इसका मतलब सब अपने अपने क्लास में गए होंगे। अब देखिए, आपने एक, जैसे मैथ्स में भी आपने देखा होगा, जैसे मैथ्स में लिखा होता है गोल्ड और सिल्वर का जो रेशो है वो है 7:3। तो आप नहीं बता सकते कि गोल्ड का 7 है या सिल्वर का 7 है, आप नहीं बता सकते ऐसे कुछ भी। आपने आप जब भी क्वेश्चन देखेंगे, वहां पे एक शब्द लिखा होगा हिंदी में जरूर लिखा होगा क्रमशः, और इंग्लिश में लिखा होगा रेस्पेक्टिवली। सो इसका मतलब होता है अपने अपने, अपने अपने से मतलब पहले गोल्ड है तो पहले वाला गोल्ड वाला होगा, बाद में सिल्वर है तो बाद वाला सिल्वर वाला होगा। तो वहां पे क्रमशः जरूर लिखा होता है, तभी हम ये बात बता सकते हैं। अगर क्रमशः नहीं लिखा होगा तो हम नहीं बता सकते। अब तो आप समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या है, रेस्पेक्टिव क्लासेस मतलब अपने अपने क्लासेस। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा, द गवर्नमेंट हैज वार्न्ड द ट्रेडर्स नॉट टू डैश अनियंस। सरकार ने वार्न किया है व्यापारियों को कि नहीं करें प्याज का। अब क्या नहीं करें प्याज का, तो आप इतना तो समझ गए कि बात चल रहा है यहाँ पे कि इकट्ठा ना करें, मतलब भंडारा, मतलब स्टोर ना करें प्याज को, वरना उसका रेट बढ़ जाएगा। सो कंबाइन तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, ग्रॉस सकल मतलब पूरा ये भी नहीं होगा। अब बात आती है दो पे। जिसको होड़ का मीनिंग पता होगा कि होड़ का मतलब होता है जमा करना, स्टोर करके रखना किसी भी चीज को, तो वो तो कर देगा आंसर, यही इसका आंसर भी है। लेकिन बल्क का मतलब भी होता है कि ज्यादा मात्रा में, जैसे जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी भी सामान को खरीदना है तो बल्क में ले लो, मतलब एक साथ ज्यादा मात्रा में उठा लो। सो जिसे ये बात पता होगी वो हो सकता है बल्क मार्क कर दे। लेकिन होड़ का मतलब होता है छिपा करके किसी से कोई चीज जमा करके रखना। देखिए, एक होता है HAORD, इसका मतलब क्या होता है आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगला देखिए, शी डैश ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट, मतलब उसने कुछ तो किया होगा ना, किस चीज के लिए, रेस्टोरेंट में बिल पे करने के लिए। एक बार हम सबको देख लेते हैं और अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं क्या हो सकता है। शी ऑफर्ड ऑन पेइंग द बिल, देखिए ऑफर्ड के बाद प्रीपोजिशन नहीं आएगा वो आपका, ठीक है। शी सजेस्टेड ऑन, सजेस्टेड के बाद वैसे भी टू आता है, अदरवाइज सजेस्टेड भी नहीं लग रहा। रिक्वेस्टेड टू होता है, रिक्वेस्टेड भी नहीं लग रहा। देखिए यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है इंसिस्टेड, याद रखिएगा आप इस बात को कि इंसिस्टेड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑन आएगा अगर उसके बाद वर्ब है, और वर्ब भी आपका फर्स्ट फॉर्म ING या फिर कहिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में होता है। इंसिस्टेड का मतलब होता है किसी चीज पर एक तरीके से अड़ जाना, शी इंसिस्टेड ऑन मतलब वो अड़ गई थी किस पे, बिल पे करने पे। इसे आप याद रखिएगा, सीजीएल के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, द ग्रूम
stood before the dash for the wedding ceremony at the church। यानी जो ग्रूम था वो चर्च पे वेडिंग सेरेमनी, दूल्हा जो था शादी में, खड़ा रहा किसके सामने? दूल्हा चर्च में किसके सामने खड़ा रहा वेडिंग सेरेमनी में? अल्टर, एटलस, एटिक या अल्टर। देखिए इस अल्टर का मतलब होता है चेंज करना। आप जब इंग्लिश पढ़ेंगे वोकैबुलरी सेक्शन, एक होता है कंफ्यूजिंग वर्ड टॉपिक करके, उसमें आपको ये और ये दोनों मिलेगा, ठीक है। इस अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, एटलस तो नहीं होगा। आपको इस एटिक का मतलब भी पता होना चाहिए। इस एटिक का मतलब होता है अटारी। अटारी मतलब जैसे आप सभी के घरों में छतों पे छज्जे होते हैं ना कुछ, जैसे ये छत दीवार है, ये छत है, तो कुछ छज्जे टाइप के बने होते हैं, इस टाइप के या इस टाइप के, जिसपे कई बार सामान रख देते हैं, उसे बोलते हैं अटारी। गाना भी सुना होगा आपने हिंदी में, अटरिया पे लोटन कबूतर रहे, इस टाइप से, कि मतलब अटरिया पे कबूतर बैठा हुआ है, ठीक है। सो जब आप कंफ्यूजिंग वर्ड पढ़ेंगे तो आप वहां पे देखेंगे अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, और इस अल्टर का जो कि आपका आंसर भी है, इस अल्टर का मतलब होता है वेदी। वेदी ऐसे लिखा मिलेगा आपको हिंदी में, वेदी, या फिर लिखा मिलेगा बड़ी की मात्रा होती है, या फिर लिखा मिलेगा बलि वेदी। सो अल्टर का मतलब यहाँ पे तो आप समझ गए कि जहाँ पे वेडिंग सेरेमनी होती है चर्च में, उसके सामने जो फ्रेम टाइप का बना होता है, स्टेज टाइप का। अदरवाइज जैसे आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा टेलीविजन में कि बलि चढ़ाते हैं जानवरों की किसी होली प्लेसेस पे। सो वहां पे एक स्टेज टाइप का बना होता है जिस पर वो ये सारी प्रोसेस करते हैं। सो उस होली प्लेस का जो स्टेज होता है ना, उसको भी आप अल्टर बोलते हैं। स्पेलिंग याद रखिएगा, ALTAR, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिंजेंट स्टेप्स अगेंस्ट टेररिस्ट एंड फाइल देयर टेस्ट डिजाइन्स। गवर्नमेंट को लेना चाहिए कठोर स्टेप्स टेररिस्ट के विरुद्ध, एंड फॉइल, फॉइल का मतलब होता है अनसक्सेसफुल या असफल कर देना। क्या कर देना? उनके डिजाइन को। कैसे डिजाइन को? कंड्यूसिव, बेनिवोलेंट, मैलिशियस या एग्जाम्पलरी। सो कंड्यूसिव मतलब, बेनिवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी, एग्जाम्पलरी का मतलब भी कुछ इस तरह, बेहतर, अच्छा, कुछ अच्छा। तो ये दोनों तो आप कैंसिल कर देंगे, अब बचा कंड्यूसिव, अब बचा मैलिशियस। कंड्यूसिव, कंड्यूसिव काफी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है हेल्पफुल। सिनोनियम एंटोनियम में भी बहुत पूछा जाता है। और मैलिशियस का मतलब होता है कुछ खराब। देखिए MAL का मतलब ही हो गया स्टार्टिंग में, अगर किसी वर्ड की स्टार्टिंग में MAL हो, सो इसका मतलब होता है मैलिशियस, मतलब जैसे कोई खराब चीज, है ना। सो यहाँ पे नेगेटिव वे में लिया जाएगा क्योंकि टेररिज्म की बात हो रही है, तो आपका आंसर होगा मैलिशियस डिजाइन्स, मतलब उनके जो डिजाइन्स हैं वो बहुत ज्यादा मैलिशियस हैं। अगला देखते हैं, चिल्ड्रन अंडर 5 इयर्स, यानी ऐसे बच्चे जो 5 साल के हैं से कम हैं, उनको क्या करना चाहिए? फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स। वो क्या होते हैं? पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स से छूट मिलती है उनको, एग्जेम्प्टेड। देखिए हम ऐसे ही तो यूज करेंगे ना कि भाई पासपोर्ट, जैसे हम बायोमेट्रिक वगैरह करवाते हैं, लेकिन 5 साल से छोटे बच्चों को एग्जम्पशन मिलता है, सो छूट मिलता है, तो उसके लिए हम एग्जम्पशन का यूज करते हैं। सो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड होगा, है ना, ये आपका आंसर है। अच्छा, चाइल्ड का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, जरा मुझे इसका प्लूरल बताइए। मैंने एक बार अपने ग्रुप में कुछ लड़कों से, एक नहीं कुछ लड़कों से मैंने पूछा कि चाइल्ड का मतलब क्या होता है, उन्होंने कहा बच्चा। मैंने कहा चाइल्ड का जरा मुझे बताइए कि प्लूरल क्या होता है, उन्होंने कह दिया चाइल्ड्स। सो क्या आपने भी यही सोचा था? जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपने क्या सोचा था। अगला देखिए, आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी, मतलब मैं पसंद करता हूं दोनों, चाय को और कॉफी को। बट यहाँ पे बात आ गई विरोधाभास की। बट प्रेफर द, मतलब वो प्रेफर करता है किसी एक को। जाहिर सी बात है ना, वो किसी एक को ही प्रेफर करेगा। किसको करेगा? पढ़ के देखते हैं। लास्ट, लेटर, लेटर, लीस्ट। सो लीस्ट का मतलब तो कम मात्रा होता है, ये तो नहीं होगा। सो अब क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे अगर आपको पता है दो वर्ड के बारे में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता सो आप अभी देखिए, ये काफी अच्छा वर्ड है, लेटर और फॉर्मर। सो जैसे कि यहाँ पे दो शब्द लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है टी जो कि पहले नंबर पे है,
और दूसरा लिखा हुआ है कॉफी जो कि दूसरे नंबर पे है, और इसको जोड़ा गया है कंजक्शन एंड से। सो दोस्तों जब भी कभी ऐसा हो और उनमें से किसी एक चीज को चुनने की बारी आए, सो पहले वाले के लिए यूज करते हैं फॉर्मर। और ऐसा अगर यहाँ पे मान लीजिए फॉर्मर लिखा होता तो इसका मतलब है कि उसे चाय पसंद है, और दूसरे वाले के लिए लिखा होता है लेटर। अगर लेटर लिखा होता आंसर में तो इसका मतलब है इसे कॉफी पसंद है। सो ऑप्शन में अगर मान लीजिए अब आपको दिख गया ये आंसर है, लेकिन मान लीजिए ऑप्शन में इसकी जगह फॉर्मर लिखा होता, तब तो भैया आप कुछ नहीं कर सकते थे। जब तक के सेंटेंस में कोई हिंट नहीं दे देगा आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। आपको नहीं पता चलेगा आंसर फॉर्मर होगा या लेटर। लेकिन यहाँ पे एक ही है तो ऑब्वियस सी बात है कि लेटर आंसर होगा। इसका मतलब कि उसको कॉफी पसंद है, यानी कि बाद वाला। पहले वाले के लिए फॉर्मर यूज करते हैं पूर्ववर्ती, और सेकंड वाले के लिए लेटर परवर्ती। नेक्स्ट है ही ट्राइड टू डैश माई रिंग। इसे थोड़ा जल्दी करते हैं। स्टील चुराना है, स्टिल तो स्टिल मतलब अभी भी, स्टाइल पता नहीं क्या होता है, स्टील मतलब स्टील। सो यहाँ पे साफ पता चल रहा है स्टील की बात की जा रही है ना। ही ट्राइड टू स्टील माई रिंग, उसने मेरी रिंग को चुराने की कोशिश करी। अगला देखिए, ऑल स्टूडेंट्स यानी सभी विद्यार्थियों को शुड एक्सप्रेस देयर मतलब अपना अपना। अब उन्हें अपना अपना कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? डैश व्यूज इन द ग्रुप डिस्कशन विदाउट एनी फियर। मतलब उनको जो अपने व्यूज हैं रखने चाहिए ग्रुप डिस्कशन में बिना किसी डर के। सो क्या आंसर हो सकता है? गार्डेड तो आप पहले ही कैंसिल कर देंगे। आउटस्पोकन का मतलब होता है मुंहफट। आप सोचिए कि आपको किसी ग्रुप डिस्कशन में बुलाया जाए, आप मुंहफट बन जाएंगे, सो क्या आपको आपके लिए वो कंड्यूसिव होगा, हेल्पफुल होगा? नहीं। सो बचा दो, स्केड्यूल्ड भी नहीं होगा क्योंकि व्यूज को कोई स्केड्यूल थोड़ी करके रखता है। सो कैंडिड, अगर आपको कैंडिड का मतलब पता होता तो फिर आप वैसे ही आंसर कर देते। इसका मतलब होता है फ्रैंक रहना, फ्रैंक टॉक करना, है ना। सो कैंडिड मतलब बिना भय के किसी भी चीज को कहना। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों वोकैबुलरी बहुत एसेंशियल चीज है। आगे देखिए, ऑल हिज एंडेवर्स टू विन हिज टीचर्स फेवर। मतलब उसने जितना भी प्रयास, कठिन प्रयास करना होता है, एंडेवर्स, जितना भी कठिन प्रयास किया, टू विन टीचर्स फेवर, अपने टीचर का फेवर करने के लिए प्रयास किया, प्रूव्ड वो साबित हुआ कुछ। अब या तो अच्छा साबित हुआ होगा पॉजिटिव वे में, या तो बुरा साबित हुआ होगा नेगेटिव वे में। इसका आगे पता चलेगा। एंड डिड नॉट ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, यानी जैसा सोचा था वैसी सफलता नहीं मिली। तो अब आप ही डिसाइड कीजिए कि उसका जो इम्पैक्ट पड़ा होगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। नेगेटिव होगा, तभी तो उसको रिजल्ट नहीं मिला। अदरवाइज अगर काम बन जाता, अच्छा प्रूफ होता, तो रिजल्ट मिल जाता। सो यहाँ पे एक शब्द है फुटाइल। फुटाइल का मतलब होता है फ्रूटलेस, याद रखिएगा। फुटाइल का मतलब होता है फ्रूटलेस यानी कि व्यर्थ। सो फुटाइल आपका आंसर हो जाएगा। प्रॉस्परस का मतलब होता है फलना फूलना। परपिचुअल का मतलब होता है स्थाई। ये काफी अच्छा वर्ड है, आप इसको याद रखिए। परपिचुअल का मतलब होता है स्थाई। अगला है हेल्थ शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड शुड नेवर बी नेग्लेक्टेड। ये तो आपको वैसे ही पढ़ के पता चल रहा है, हम हमेशा कहते हैं ना। कभी भी नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को नजरअंदाज करना। सो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए किसी भी अपने हेल्थ को। सो ये तो आपको देख के भी पता चल रहा है इसका आंसर। अच्छा, मुझे अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है? नेग्लिजिबल कमेंट में मुझे बताइए। अगला है ए कलर ब्लाइंड पर्सन, यानी जिसको कलर ब्लाइंड का दिक्कत होता है, इज नॉट एबल टू डैश बिटवीन कलर्स। वो रंगों के बीच क्या करने के काबिल नहीं होता। सो हिंदी में तो आपने बता दिया कि भैया भेद चुनना, मतलब अंतर करने के लायक नहीं होता। अब आप चारों ऑप्शंस को एक बार देखिए और मुझे बताइए क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर है डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश बिटवीन टू थिंग्स, ये आपने शायद कहीं पढ़ा भी हो, जिसका मतलब होता है अंतर बताना दो चीजों के बीच। सो इसका आंसर हो जाएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स। अगला देखिए, द रूफ ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग, यानी पुराने घर का छत, ड्यूरिंग द स्टॉर्म,
अब ये तो बताया जा रहा है कि भैया पुरानी बिल्डिंग है तो, और तूफान भी आया था, स्टॉर्म, तो क्या हुआ होगा, रूफ गिर गई होगी। सो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, डिस्ट्रॉयड। नहीं, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद करना। स्क्रैच्ड तो नहीं होगा ना, स्क्रैच थोड़ी ना आएगा। डिमोलिश्ड का मतलब होता है किसी भी चीज, डिस्ट्रॉयड ही एक तरीके से मतलब किसी चीज को ध्वंस कर देना। लास्ट वर्ड है हमारे पास कोलैप्स। सो कोलैप्स का जो मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है किसी चीज का गिर जाना अपने आप। जैसे बिल्डिंग्स वगैरह कोलैप्स हो जाती हैं, ब्रिज वगैरह कोलैप्स हो जाता है। हालांकि हाँ, आदमी भी कोलैप्स हो जाते हैं। जैसे कई बार आपने क्रिकेट में सुना होगा कि वो अच्छे से बैटिंग नहीं, जैसे आजकल विराट कोहली बहुत ज्यादा कोलैप्स कर रहे हैं, यानी कि डटकर नहीं खेल पा रहे हैं। सो ये हो गया आपका आंसर कोलैप्स का, मतलब इसका आंसर हो गया कोलैप्स। सो दोस्तों, आज हमने खत्म कर लिया पार्ट 1। इसके बाद मैं पार्ट 2 भी लेके आऊंगा, फिल इन द ब्लैंक्स 2019 में पूछे गए सीजीएल का। सो आप इसको देखिए और अपने अपकमिंग एग्जाम्स को, अपना अच्छा प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।